चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माय डियर स्टूडेंट, 2-3 दिनों से कुछ आप लोगों का सवाल हमारे पास आ रहा था कि सर जो मैंने IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम दिया है ये कुछ लोगों का बहुत अच्छा नहीं गया है, तो आखिर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए कि हमारा एग्ज़ाम, अब तो इस साल तो मैं दे चुका हूँ, नेक्स्ट ईयर बेहतर हो सके। तो मेरा एक अपना मशवरा है कि इस बार जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दिए थे तो उनके मन में एक प्रेशर एग्ज़ाम 12th का भी रहता है, तो वो 100% सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और IIT JEE में 100% सिलेबस पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि IIT JEE जो भी पढ़ा जाए, यानी 50% ही सिलेबस पढ़ा जाए, लेकिन उसके उस पॉइंट तक पढ़ा जाए कि कहते हैं ना कि हद कर दी आपने, यानी सब्जेक्ट में आप हद से जब गुजर जाते हैं तब जाकर के IIT लेवल के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आप मिसमैनेज कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में वही कॉन्सेप्ट आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में बहुत परेशानियां पैदा कर रहा है। इसलिए मेरी अपनी सोच ये है कि जो टॉपिक आपको लगता है कि आपके मतलब बहुत किसमें है, बस में है, उस टॉपिक पर आप ज़्यादा इम्फेसिस करें। जैसे अगर हमसे पूछेंगे आप तो 2 पेपर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए IIT JEE एडवांस के लिए। वो कौन है? एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा कैलकुलस, साथ में 3D वेक्टर, ये सब इजी होता है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से बहुत आसानी से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि और कुछ पेपर ऐसा है कि भले ही क्लासरूम में आपको लगता है कि वो बहुत इजी है, लेकिन कुछ सीरीज ऐसा एग्जाम में आ जाता है कि आपसे वहाँ ब्रेक ही नहीं होता है, तो ऐसा क्वेश्चंस वहाँ प्रॉब्लम करता है। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस पे आप कई बार पढ़िए उसको, जो कई बुक पढ़ने से बेहतर होता है एक ही बुक को कई बार पढ़ा जाए, क्योंकि एक ही बुक को कई बार पढ़ने से ना आपके मन में ना एक कॉन्सेप्ट का आइडिया बहुत बेहतरीन ढंग से बन जाता है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है ये जानना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आप हमारी क्लास को जब भी अटेंड किए तो मैंने आपको हमेशा एक लाइन कहा है कि क्वेश्चन में कुछ गिवन होता है और कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो हाउ कैन यू मैनेज फ्रॉम गिवन टू रिक्वायरमेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सालों साल क्लास करते हैं। अगर आप में ये बात आ जाए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और उस गिवन से रिक्वायरमेंट तक कैसे पहुंचा जाता है, ये आइडिया अगर आपके माइंड में जनरेट होने लगता है, इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और यही क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम को देख करके घबराना नहीं है, प्रॉब्लम को देख करके उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसमें गिवन क्या है, उससे रिक्वायरमेंट का कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है, ये सब बात अगर आप समझने लगे हैं, इसका मतलब है कि IIT एडवांस क्या दुनिया के किसी एग्जाम में जो आपके लेवल का है आप देना चाहेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। यही मेरा मशवरा आपके साथ है। इसी बातों के साथ आप लोगों को कंग्रेचुलेशन भी कह रहा हूं कि जिन लोगों का एग्जाम अच्छा गया है उन लोगों को कंग्रेचुलेशन, और जिन लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है उनको हौसला नहीं खोनी है, क्योंकि एक एग्जाम अभी आप अपियरिंग में दिए हैं, एक चांस आपके पास और बचा हुआ है जो नेक्स्ट ईयर आप देंगे, है ना। उसके लिए एडवांस में कंग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि आप अगली बार देंगे तो हो सकता है बहुत अच्छे रैंक के साथ आप IIT JEE को कामयाब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।